सबको क्यों बुलाया होगा? टर्मिनेशन लेटर देने के लिए शायद। कैसा टर्मिनेशन लेटर? किसी और का चेहरा लेकर कैसे जी सकते हैं? या फिर उस इंसान का चेहरा लगवाना कैसा रहेगा जो इस दुनिया में नहीं रहा, जैसे कि किसी मरहूम बच्चे का? मिस बेलीज, कुछ समझ में नहीं आया। I'll explain. हॉस्पिटल के लिए आज बहुत ही अनोखा दिन है गाइस। तुम्हारे सीनियर से मुझे सुबह 4 बजे एक ऑपरेशन के लिए कॉल किया। यास्मीन शजुरगिल, उम्र 16 साल, फीमेल, ट्रक ड्राइवर की आंख लग गई और इनकी गाड़ी ट्रक के नीचे आ गई। स्कल फ्रैक्चर और जी के। संभल कर। इजी 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 रख दो। पुश पुश। इसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, पिछली सीट पर सोई हुई थी। प्यूपिल्स रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, सेरेब्रल हैमरेज हो रहा है। उन्होंने बीटी लिया? नहीं डॉक्टर। डॉक्टर आप बताइए। राइट और लेफ्ट पल्स में बहुत फर्क है, एओर्टिक डायसेक्शन हो सकता है। दोनों सिर और हार्ट। लिफ्टिंग डाउन। फादर को इन्फॉर्म किया? इसके फादर गुजर गए हैं। लिफ्टिंग डाउन। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को होश आ जाएगा ना? मैम हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चलो जल्दी 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 आगे बढ़ो। गो ऑन। संभल कर। बाहर। हालांकि देर हो चुकी है, फिर भी तुम्हें सही तरीका अपनाना है, इसलिए मैं सच्चाई बताऊंगी। तुम चारों की सैलरी बजट में नहीं बैठ रही, इसीलिए एक लास्ट केस में तुम चारों को आजमाने का फैसला लिया है। कोई भेदभाव नहीं होगा। जो कामयाब होगा वो हमारे साथ काम करेगा और बाकी छोड़ के चले जाएंगे। आई एम सॉरी गाइस। मतलब सिर्फ एक ही असिस्टेंट होगा? तुम लोगों को पहले से पता था? देखो ये है केस। जयलान एनाबोल 16 साल की लड़की है, डॉक्टर तांजू की पेशेंट है। 2 साल पहले इसका बहुत ही डरावना एक्सीडेंट हुआ था। दरमियान 11 ऑपरेशंस हो चुके हैं। 12th होने वाला था मगर आपने कैंसिल कर दिया है ना? क्योंकि हमने एक नए ऑप्शन के बारे में सोचा। यास्मीन जसुरगिल 17 साल की लड़की, कार एक्सीडेंट हुआ है। इस वक्त तुम्हारे सीनियर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बचने के चांसेस कम है। अगर वो यास्मीन की जान बचा नहीं पाए तो। एक मिनट रुकिए। लाइट पेन जल्दी। Pupils are still. No reaction. इंट्राक्रैनियल प्रेशर नीचे जा रहा है, इसे लो। ये काम नहीं करेगा। हेमिलेमिनेक्टोमी के लिए जाना होगा, जल्दी से। हम पेशेंट को बिठा रहे हैं, जल्दी इधर आओ। अगर वो उसे बचा नहीं पाए तो यास्मीन का चेहरा जयलान को ट्रांसफर करेंगे। फेस ट्रांसप्लांट? मगर कैसे? वैसे ही जैसे मूवीज में दिखाते हैं। और इस केस पर तुम चारों काम करोगे। हम पर ये नौबत आई है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम रियली सॉरी गाइस। काश ऐसा नहीं होता, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मे द बेस्ट विन। तो क्या हम चारों अलग हो जाएंगे? हम सब के सब? वेट अ मिनट। सेरेब्रल एडीमा। फेरमैन, ये ठीक नहीं है। ब्रैडीकार्डिया हो रहा है। 50 ग्राम मैनिटॉल जल्दी लोड करो। वेंटिलेटर से कार्बन डाइऑक्साइड कम करो। स्पॉन्ज, मुझे स्पॉन्ज दो। वैक्यूम। कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं है।
रेस्पिरेशन रिफ्लेक्स भी नहीं है। नहीं। फेरमन, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस भी नहीं है। नहीं। 50 ग्राम मैनिटोल और दो जल्दी। ब्लड थिनर भी लोड करो जल्दी जल्दी, अर्जेंट है। फेरमन ठीक है ठीक है। फेरमन ओके बस करो। नहीं। उसका ब्रेन डेड हो चुका है, इट्स ओवर, सब खत्म हो गया। इट्स ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, समझो फेरमन। ऊपर वाला उसकी फैमिली को धीरज दे। तो शिकार करने के दिन आ गए दोस्तों, माफ कर देना। क्या किया तुमने? किया नहीं है मगर करूंगा। हॉस्पिटल में रहने का एक मौका मिल रहा है, मैं खून के आखिरी ड्रॉप तक लड़ूंगा। सॉरी गाइस। और तुम्हें क्या लगता है हम सिर्फ देखते रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आओ अपनी ताकत लगाओ। लगाऊंगा, देखना तुम, लगाऊंगा। आओ आओ। मैं नहीं चाहता कोई भी जाए। लो अब ये फिर से शुरू हो गया। प्लीज बस करो। मुकाबला मुकाबला, तुम लोग बोर नहीं होते क्या? मैं तो पक गई हूँ सुनकर। फिर क्या कर सकते हैं प्रिंसेस, सिर्फ यही एक रास्ता है। हम उनकी बात नहीं मानेंगे। अरे एक बार तो मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे को नीचे नहीं खींचेंगे बल्कि दूसरे की कमजोरियों को संभाल लेंगे। उन्हें दिखा देते हैं कि वो हमें अलग नहीं कर सकते। फेरमन, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसे लाने में देर हो चुकी थी। सारी मेहनत बेकार गई। क्या मतलब सारी मेहनत बेकार गई? मैंने कल ही फेस ट्रांसप्लांट के बारे में कहा, तब तुमने मुझसे कहा हमारे पास डोनर कहाँ है? डोनर वहां है। यानी यही वक्त है, तैयार हो जाओ, हम फेस ट्रांसप्लांट करेंगे। देखो फेरमन, किस्मत हमारा साथ दे रही है। ठीक है, अंदर पेशेंट की जान चली गई, मैं समझता हूँ, मगर हम उसका चेहरा दूसरी पेशेंट को दे सकते हैं। उसकी फैमिली से इजाजत ले लो, ठीक है? लेट्स डू इट, कम ऑन। सीनियर्स वर्सेस असिस्टेंट्स, मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। मैं भी डॉक्टर फेरमन को छोड़कर। बाय द वे, मुझ में कोई कमजोरियां नहीं है। तुम लोग क्या फिक्स करोगे? मेरे दोस्त, गुस्से में तुम जरा पागल हो जाते हो। लोगों को परेशान करते हो, लोगों को हर्ट करते हो। ठीक है, बस भी करो, फाइन। आज मैं अच्छा बनकर दिखाऊंगा, मगर तुम बिना वजह इमोशनल नहीं होगी। डील? देमिर, आज तुम कंपनी का काम नहीं करोगे, तुम्हारा सारा वक्त यही चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे क्या करना है? मेरी कमजोरियों का क्या? हमसे दूर रहते हो नाइट राइडर। पहले तो मेरे लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं करोगे, मेरे लिए खामखा कोई फेवर नहीं करोगे, और मुझे हेड असिस्टेंट बनाने की कोशिश नहीं करोगे। और तुम्हारा डेविल मोड छोड़ दोगे, पेशेंट्स को डराना बंद करोगे, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूंगा। कम ऑन गाइज, डॉक्टर तांजू हेड फिजिशियन बने हैं तब से हमने सिर्फ मुकाबले किए हैं। आज हम असिस्टेंट्स मिलकर बगावत करेंगे। हम चारों वर्सेस वो, सब मिलकर मुकाबला करेंगे। हम मैं साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ। अली, मैं भी। कम ऑन। कम ऑन। नाजली, 1 मिनट क्या मेरे साथ आओगी? गाइस, हमारा नया केस फेस ट्रांसप्लांट का है, उस पर काम शुरू कर दो, चलो। डॉक्टर, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। किस लिए? क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। क्या यानी वो एक असिस्टेंट मैं हूँ? डॉक्टर नाजली, हमारा ये केस बहुत बड़ा है। पेशेंट की फैमिली को इसके लिए राजी करना है, और यकीनन ये काम तुम कर सकती हो। नतीजा पहले से ही तय है। और मेरे दोस्त? मैं समझता हूं। देखो, जब तक केस खत्म नहीं होता किसी को बताना मत। बाद में मैं अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है?
डॉक्टर अली? नाजली अली मेरा भाई है और वो हमेशा ही मेरा भाई रहेगा, मगर ये भी सच है कि तुम सीनियर हो और एक अच्छी सर्जन हो, हर चीज में माहिर हो। तो अगर मुझे एक ही असिस्टेंट चुनना है तो फिर वो तुम होंगी, ठीक है? तो काम शुरू करो। मेरी रानी, मैंने एक्टिंग के लिए मेरा पोर्टफोलियो बनाया है, देखो और बताओ इन फोटोज में मेरे इमोशंस कैसे लग रहे हैं। अच्छा दिखाओ। ये कैसा है? वाह, क्या किलर लुक है। हाँ? और ये ये है मेरा हसमुखलाल, कितना खुश। ये वाला, ओह सैड फेस, सो क्यूट। इसमें इतनी उदास क्यों लग रहे हो? नहीं, मत दिखाओ, ऐसे अच्छे नहीं लगते तुम, हटाओ इसे। फिर अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? मेरा जॉब छोड़ना। क्या कहा? गुलीन देखो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जल्द ही तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। मैं भी वही करना चाहता हूँ। क्या किया तुमने? बताओ भी गुनेश। इस्तीफा दे दिया मैंने। गुनेश तुम पागल हो, इस्तीफा कैसे दे सकते हो तुम? यानी मैं तुम्हें सारा दिन नहीं देख सकती? ऐसा कुछ नहीं है, देख सकोगी तुम। नहीं देख सकती। देखो मेरी बात सुनो गुलीन, मैं खुद का सपना पूरा करूंगा, कितनी खुशी होगी मुझे। तुम्हें खुशी नहीं होगी? मुझे भी खुशी होगी। नहीं प्लीज रो मत प्लीज। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता मैं। मिस मैरिज, सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। एक माँ के लिए इतना बड़ा फैसला लेना बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। ऊपर वाला आपको धीरज दे। इस वक्त आपकी बेटी लाइफ सपोर्ट से कनेक्टेड है, उसे आपकी मदद चाहिए। सच में मिस मैरिज, मदद कीजिए उसकी। ऑर्गन डोनेशन। मेरी बेटी से क्या चाहिए आपको? हार्ट चाहिए? और क्या चाहिए आपको? चेहरा। क्या? देखिए, हॉस्पिटल में एक 16 साल की लड़की है, उसका नाम है जेलान। 2 साल पहले उसका भी कार एक्सीडेंट हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। उसे बचाने के लिए आप मेरी बेटी का चेहरा लेकर किसी और के चेहरे पर लगा देंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? मिस मैरिज, मैं सिर्फ एक चांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी लड़की आपकी बेटी की उम्र की है और उसकी जिंदगी बदलने के लिए नहीं। मिस मैरिज, बिल्कुल नहीं। कैसी बेहुदा रिक्वेस्ट है। मेरी बेटी का चेहरा निकालने की इजाजत नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं।
नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ। कितनी बार कहा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो प्लीज। बाहर हूँ मैं मॉम, तुम्हारी जिद से डर लगता है मुझे, प्लीज समझो ना। मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मॉम, ये मेरी जिंदगी है, मुझे जैसे चाहिए जीने दो, तुम दखल मत दो। मिस्टर इब्राहिम। यस। मैं हूँ डॉक्टर आदिल एरिंज। क्या तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ। पापा, हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ है। क्या आप किसी शादी में जा रहे थे? नहीं, हम अवार्ड सेरेमनी में जा रहे थे। बास्केटबॉल प्लेयर हारून आयदेन मेरे डैड का स्टूडेंट था। हाई स्कूल में डैड उसके कोच थे। हारून आयदेन? कोच कहाँ था, मैं तो सिर्फ जिम ट्रेनर था। डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस राइट कंधा अटक सा गया था और गियर से शिफ्ट नहीं कर सका और गाड़ी ठुक गई, बस इतना ही। मैं ठीक हूँ। ठीक है, एग्जामिन करने दीजिए। आपके हाथ दीजिए, मेरे हाथों को दबाइए और जोर से। आपका राइट हाथ थोड़ा कमजोर लग रहा है। एक मिनट रुकिए। राइट हियर, जीरो सेपरेशन हियर, लिगामेंट लैसरेशन हुआ है। मैंने कितनी बार कहा है पापा, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। कोई सीरियस बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, डरने की बात नहीं। अगर आपको एतराज नहीं है तो मिस सेल्वी तैयारी शुरू कर देंगी। ठीक है। अब आप आराम कीजिए। थैंक यू सो मच। गेट वेल सून। आप ठीक है पापा? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। आदिल, आज वो असिस्टेंट्स का फैसला करने वाले हैं, तुम सचमुच कुछ नहीं कर सकते? इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है मैंने। लेकिन आदिल। नहीं, याद नहीं आ रहा है मैंने इसे कहाँ देखा है। एक बात बताइए, मेरा ऑपरेशन कैंसिल क्यों हुआ? पता है, मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना था। बेटा ऐसा मत कहो प्लीज। मॉम, मजाक कर रही हूँ। हाँ, तो मेरा ऑपरेशन? आपका ऑपरेशन कैंसिल किया गया क्योंकि हमें एक ऐसा ऑप्शन मिला। हर चीज जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। हेलो जयलान। हेलो गाइस, जरा बाहर आ सकते हो? मुझे कुछ बात करनी है। हम आपसे सिर्फ मिलना चाहते थे, बाद में आते हैं हम। गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। बाद में मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मिस मैरिज, जिसका चेहरा ट्रांसफर करना है उसकी माँ है, वो ट्रांसफर करने से मना कर रही है। नेचुरली तुम्हें राजी करवाना है। ओह, राजी करवाने के कितने पॉइंट्स होंगे डॉक्टर? मेरा क्रेडिट मिलेगा तो रुक, काफी है। नाज़ली, तुम ये कर सकती हो। तुम क्या कर रहे थे? हाँ? परफॉर्मेंस देखा, एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग। लगना चाहिए ना हम लोग कॉम्पिटिटर्स हैं। अच्छा। अब बोलो, कौन करेगा उन्हें राजी? कोई तो आइडिया होगा नाज़ली? एक्चुअली एक आइडिया है, मगर तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। घर बैठे बैठे क्या कर सकती हूँ? अलीश। ईजो, मेरा नाम अलिश नहीं है, ओके? क्या कर रहे हो? घर कब आओगे? मुझे बहुत बोर हो रहा है। मैं क्या तुम्हें एंटरटेन करूंगा? काम कर रहा हूँ। ऑलराइट फाइन।
अच्छा अली, आज शाम को ताश के पत्ते लेकर आओगे? रात को खेलते हैं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं बिजी हूँ और मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। वैसे भी तुम मेरे साथ ताश नहीं खेल पाओगी, ठीक है? मैं अच्छा खेलता हूँ, तुम हार जाओगी। ओके? उफ, कितने बोरिंग हो तुम। तो फोन रख दो। ऑलराइट फाइन, कम से कम इतना तो बता दो कि कब आ रहे हो। फोन रखो। कैसा होता है? मेरा मतलब है सुंदर दिखना। मैं जैसे भूल ही गई हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच जयलान, मगर मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे खूबसूरती का कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब आज तक नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, जरा रुकिए। थैंक यू सो मच। रुको, मैं मदद करता हूँ। वो बस ऐसे टर्न करना है। समझ गया। ओके ओके, समझ गया। हाँ तो जयलान, हम कहाँ थे? आपका कोई सपना है, जैसे कि कॉलेज जाना? कॉलेज जाना? हाई स्कूल ही मेरे लिए मौत जैसा था। अब मैं कभी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाऊंगी। हाँ जयलान, ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज, मौत वगैरह। आपने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मौत से भी बदतर चीजें हो सकती है जिंदगी में, जैसे कि हर सुबह खुद को आईने में देखना। चलो, हमारा फ्लोर आ गया। थैंक यू। थैंक्स। आपकी बेटी का चेहरा आपने इजाजत दी तो इस लड़की को मिलेगा। ओके हनी, मुझे ड्रिल दोगी? हर्निया होने के बावजूद मैंने काफी एक्सरसाइज किया है। लगता नहीं इतनी जल्दी मेरा ब्रेन ऑपरेशन होगा। हाँ, हाथ बिल्कुल ठीक है। जरा स्क्रू देना। मगर आदिल, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ और तुम कितनी रिलैक्स्ड हो। उनमें से 3 को निकाल देंगे। चिंता मत करो, मैं किसी चीज की राह देख रहा हूँ। और रॉली, किस बात का इंतजार है? उनका असली रूप बाहर आने का। ऐसे वक्त लोग असल में कैसे हैं वो पता चल जाता है। फिर समझ जाओगी कौन कैसा है। तुम फिक्र मत करो, वो खुद मेरे पास आ जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। फीवर बढ़ रहा है 37.2 डिग्रीज। मसल की कमजोरी, बुखार और मल्टीपल स्क्लेरोसिस सिम्टम। अर्जेंटली एमआर करवाओ। ठीक है। किसका कंसेंट लिया? हाँ, मैंने लिया डॉक्टर। तुमने क्या किया? डॉक्टर, मैंने हाई टेक्नोलॉजी फेस ट्रांसप्लांट्स के बारे में रिसर्च किया। देखिए ये रहा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। एक ब्राजीलियन सर्जन ने किया है। डॉक्टर, मैंने इमेजरी ऑपरेशन से ज्यादा अच्छी चीज की है। मैंने जयलान के फैमिली से बात की और वो ट्रांसप्लांट के आइडिया से बहुत खुश है। अब हम जो भी करेंगे उसके लिए वो तैयार है। तुमने क्या किया अली? मैंने मिस मैरिज के साथ बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने बात नहीं की। वेरी गुड। अब तक बस इतना ही किया तुम लोगों ने। यास्मीन लाइफ सपोर्ट यूनिट से कनेक्टेड है, उसका हार्ट कभी भी रुक सकता है। और तुम लोगों ने कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बारे में सोचा भी नहीं, तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया। गाइस, ये तुम्हारा एक दूसरे से लड़ने का वक्त है। देखो, मैंने पहले ही कहा था,
इसे सीरियसली लो। इस केस के बाद इस हॉस्पिटल में तुम में से सिर्फ कोई एक ही काम करेगा, सिर्फ एक ही। डॉक्टर मैं इन सबको हरा दूंगा। और अली दोरू, हाँ ये बात है। इतना आसान नहीं है। वो देख लेंगे। देख लेना क्योंकि मैं यहाँ हूँ। बस करो, चुप हो जाओ नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। ओके? मैं सबसे ज्यादा मेहनती हूँ। ठीक है फाइन, तुम लोगों की एनर्जी अच्छी है मगर उसे केस तक ही रखो, ठीक है? चलो काम पर लग जाओ। कम ऑन कम ऑन। हमें तो अपना थिएटर शुरू करना चाहिए। ऐसी एक्टिंग करेंगे तो अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। हाँ मैं कैसा था? मैंने अच्छे से किया। इतनी क्यूट धमकी कभी नहीं सुनी। देखो सॉरी मगर तूने बहुत ही गंदा किया। एक्चुअली हम सबने घटिया किया। तांजू कैसे मान गया मुझे समझ में नहीं आता। पर क्या ये प्लान काम करेगा? बोलो नाजली, कहीं हमें निकाल दिया तो? टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आओगे? मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ मैं। मेरी मदद करो। क्या हुआ? अच्छा सिर्फ एक असिस्टेंट यहाँ रहेगा और वो मैं हूँ। डेमिर को निकाल देंगे? हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन डेमिर का तो बिजनेस है। मुझे एक्चुअली तुम्हारी बहुत जरूरत है अभी। तुम मेरा साथ दोगी? चलिए। नाजली तुम्हें साथ क्यों चाहिए? कितनी अच्छी खबर है, ऑसम न्यूज है। नहीं है, कुछ औसम नहीं है, कुछ ग्रेट नहीं है। ओके डॉक्टर फरमान ने मुझे बताया तो मैं खुश हो गई थी, मगर उन्होंने सबसे छिपाने को कहा और आज हम चारों ने साथ काम करने का तय किया है। पहली बार हम सब मिलकर कुछ करने वाले हैं और मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ। अच्छा तो ये बात है। एक मिनट देखो, तुम किसी से कुछ मत कहना, ओके? क्योंकि ये फैसला तुम्हारा नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी भी नहीं है, डॉक्टर फेरमैन की है। अली को निकाल देंगे वो। अली ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी वो फेमस है, न्यूज में आया है, जीनियस है, उसे कहीं भी यूं नौकरी मिल सकती है। वो बात नहीं है, डॉक्टर फेरमैन ने उसे नहीं चुना, उसे इसका बुरा लगेगा। तुम खुद ही बता दो उसे। नाजली। अली। नाजली 1 मिनट मेरे साथ आओगी? मुझे कुछ बात करनी है, अर्जेंट। थोड़ी देर में बात करते हैं प्लीज। नहीं मुझे अभी करनी है, प्लीज अभी चलो। ओके आई एम कमिंग। क्या हुआ? आओ। क्या चल रहा है? नाजली मैं अभी समझा, हमारा प्लान नहीं चला तो हम में से एक हॉस्पिटल से निकाला जाएगा। हाँ निकाला जाएगा। देखो मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए अली। नाजली तुम समझती क्यों नहीं? पता है हम दोनों अलग हो जाएंगे। अली हम अलग हो चुके हैं। वैसे नहीं, इस बार पूरी तरह हो जाएंगे। तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, तुम्हें सुन नहीं पाऊंगा, हम पूरी तरह अलग हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? तुम जरा भी परेशान नहीं हुए क्योंकि तुम्हें दूर से प्यार करने की आदत है ना अली, और तुम्हारे लिए ये ब्रेकअप था भी नहीं, मगर मेरे लिए ऐसा नहीं है अली। मैं पूरी तरह टूट गई थी, रोकर परेशान हो गई थी। तुम ऐसे रहकर खुश होते होगे मगर मैं खुश नहीं हूँ। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकती अली। नाजली हम अलग हो जाएंगे तो गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, हम अलग हो चुके हैं।
तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, याद है तुम्हें? दूसरे दिन नॉर्मल भी हो गए थे, क्योंकि तुम्हारे लिए सब सही था, उतना काफी था, मगर मेरे लिए नहीं। मैं मेरी जिंदगी तभी जी पाऊंगी जब तुम्हें पूरी तरह भूल जाऊंगी। और मैं वही कर रही हूँ। हम दोनों के कितने प्लान्स थे। हमने देखे हुए सपने कहाँ चले गए? मैं अकेले कैसे पूरी करूंगी मेरी बच्ची? तुम्हारे बगैर तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? काश तुम्हारी आवाज आखिरी बार सुन सकती। निकाल देंगे। तुम्हारा चेहरा निकाल लेंगे, मगर डरना मत। तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी बच जाएगी। इस खूबसूरत चेहरे की वजह से उसके जरिए तुम भी जिंदा रहोगी मेरी बच्ची। मिस बेलीज, बात यह कि गुनेश ने इस्तीफा दे दिया है, मजबूरन। जानती हूँ, आई एम सॉरी। उसे भी बुरा लग रहा है और हमें भी। तो अब हम सब दोस्तों ने उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखने का सोचा है। उसके लिए हॉस्पिटल के सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप चाहें तो आप भी कह सकती हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी। मिस बेलीज, प्लीज थोड़ी तो हमदर्दी दिखाइए। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। लेकिन मुझे बस ये कहना है कि ये तो कोई भी किसी से पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करेगा। सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। आप खर्चा उठाएंगी, मगर हॉस्पिटल के हालात तो मेरे पर्सनल अकाउंट से करूंगी। मिस बेलीज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं अपने फीलिंग्स नहीं दिखाती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पत्थर दिल हूँ। गुलीन के पास से मेरे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स लो और उससे सब कुछ अरेंज करो। हम सबको इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं उन दोनों की कंपैटिबिलिटी देखकर विश्वास नहीं होता। ब्लड टाइप, एंटीजेंस, उम्र, हर चीज सब कुछ परफेक्टली कंपैटिबल है। मिस मैरिज राजी हो गई है। अब हमें एक और कंसेंट चाहिए। जेलान ने मना कर दिया। गाइस, ताज्जुब की बात नहीं है, उसे ऐसा लगना नॉर्मल बात है। अब मुझे बताओ, कौन उसे राजी करेगा? हा? मैं कर सकता हूँ। अच्छा मजाक था। मैं उसे राजी करूंगा डॉक्टर। राजी करने में मैं बेस्ट। मैंने फैमिली के साथ पहले बात की थी। मैंने भी की थी, उसमें क्या है? मैं करूंगी, तुम जानते हो ऐसे मामले में मैं बेस्ट हूँ। मैं फैमिली से बात करूंगी। मैं कर सकता हूँ। अली, तुम इसमें गलती नहीं कर सकते, जानते हो ना?
मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं उन्हें राजी कर सकता हूँ। तुम भी ना, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, हम तुम्हें बचा रहे थे मेरे भाई। मैं बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। ब्रावो, यू डिड ग्रेट। डॉक्टर तांजू को इसी का इंतजार था, इसलिए तुरंत मान गए। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, करने दो इसे बात। देखो वो लड़की स्मार्ट है, इधर उधर की बातें मत करना, ठीक है? तुम्हारे रिस्क वगैरह मत घुसेड़ना बीच में, मतलब अच्छी बातों से शुरुआत करना। ये उसका सेकंड चांस है, उसकी जिंदगी बदल जाएगी वगैरह। ओके, समझ में आया? तुम शायद मेरी दोस्त बनकर मदद कर रही हो, मगर जैसा कि तुमने कहा हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ओके? नहीं, प्लीज मत करो। इस वक्त तुम दोनों का प्यार व्यार का चक्कर नहीं चाहिए, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। देखो मेरे पास एक मस्त आइडिया है, तुम मेरी बात सुनोगे और वैसे ही बात करोगे, ठीक है? आप दोनों परफेक्टली कंपैटिबल हैं और उनकी फैमिली ने परमिशन दे दी है। अच्छा, नाम क्या है? नाम बताने की परमिशन नहीं है मुझे। फिर ऐसे हुआ क्या है? बेटा ये सब बातें मत सोचो, है ना डॉक्टर साहब? टॉपिक चेंज करो, टॉपिक चेंज करो। ऑपरेशन, ऑपरेशन की बात करो, चलो। अली, कहो अगर आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो दे सकता हूँ, मगर उनसे मिलना मना है। मना है? आई एम सॉरी बोलो। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो दे सकता हूँ, मगर उनसे मिलना मना है। आई एम सॉरी। ऑपरेशन की बात करो, ऑपरेशन की। कम ऑन। ऑपरेशन, इस ऑपरेशन से आपको दूसरा चांस मिलेगा जेलान। इस ऑपरेशन के बाद आप जो चाहे कर सकती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। यानी कि मैं इस बेचारी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जान सकती? और क्या जानना है, वो मर चुकी है। वो तो मर चुकी है ना? क्या मतलब है आपका? वो मर चुकी है तो मुझे खुश होना चाहिए? मैं क्या राक्षस हूँ? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, एक मिनट अली, पैनिक मत होना। ओके प्लीज। ये गलत फहमी है, बोलो। आपको गलत फहमी हुई है, बोलो और बाहर निकल जाओ। गोल्डन बॉय, मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट। टॉपिक चेंज करो और बाहर निकलो। शांत हो जाओ गोल्डन बॉय। आप नहीं, आई एम सॉरी। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, बस आप। आई एम सॉरी। गुड जॉब मैन। कुछ और बोलो ना अली। कहो ऑपरेशन के बारे में पॉजिटिव सोचो, थिंक ब्यूटीफुल, नतीजा अच्छा होगा वगैरह। पार्डन, ब्यूटीफुल। कहो आप खूबसूरत हो जाएंगी, आप बहुत सुंदर दिखने लगोगी। नहीं, खूबसूरती इंसान के अंदर होती है। खूबसूरती अंदर होती है, इंसान के अंदर होती है खूबसूरती। हाँ, यही सच है। ये मजाक चल रहा है? ये मजाक लगता है? पता है जब मैं छोटी थी मुझे ऐसे ही चिढ़ाया जाता था। मेरी खूबसूरती मेरे अंदर है। जाने दीजिए, मुझे नहीं करना है कोई ऑपरेशन। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई ऑपरेशन। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। ये क्या कर दिया? मैंने 1000 बार कहा था निकनेम्स मत बोलना। उसने उस लड़की को गोल्डन बॉय कह दिया। अरे मुझे नहीं लगा था वो ऐसा करेगा। इससे बुरा क्या होगा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ओके, मगर वो एक औरत को ऐसा कैसे बोल सकता है? ये भीतर की खूबसूरती कहाँ से आ गई बीच में? तुम लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तुमने क्यों बताया वो मर चुकी है? तुमने कहा था। क्या कहा था मैंने? अब मुझे कैसे समझ में आएगा? हाँ, मुझे कैसे समझ में आएगा? तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा था ना, कैसे समझता? तुमने कंफ्यूज कर दिया। तुम सबने कंफ्यूज कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, हम देख लेंगे। ओके? नहीं, डॉक्टर तांजू ने मुझे कहा है, मैं ही बात करूंगा। इतना होने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। हम पर छोड़ दो, हम बात करते हैं और दिखाएंगे कि तुमने किया है। नहीं, बेईमानी नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। ओके, शांत हो जाओ। हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना गाइस। अली फिर से कोशिश करेगा, मगर इसके बगैर। अली, तुम उसे समझ सकते हो। हमने जो कुछ भी कहा वो सब भूल जाओ। जो तुम्हें ठीक लगता है वो बात करो, जैसे हो वैसे रहोगे, ठीक है?
तुम्हारा लुक, वो तुम्हारा घूरने वाला लुक है ना, उसका इस्तेमाल करो। ए दुरु, उससे क्या होगा? पता नहीं, शायद उससे काम बन जाए। कम इन। हेलो, क्या कर रहे हो? मैंने उसे पहचान लिया मगर याद नहीं आता कहाँ देखा है। ये रहे टेस्ट रिपोर्ट्स, देखो। ओह माय गॉड।